प्रिय विद्यार्थियों, पुरुषोत्तम मास के शुभ अवसर पर आज की कक्षा में हम सूरदास की काव्यगत विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। सूर वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। उन्होंने भगवत अनुग्रह रूप जीव के पोषण को प्रधानता देने वाले पुष्ट मार्ग की प्रेम लक्षणा भक्ति को अपनाया था। प्रेम लक्षणा भक्ति के दो मुख्य रूप हैं, वात्सल्य और माधुर्य। दास्य व सख्य भाव भी उपस्थित हैं। सूरदास की काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे उनकी भाव पक्ष की विशेषताएं और कला पक्ष की विशेषताएं। सूरदास की भाव पक्ष की विशेषताएं हम सूरदास की भक्ति भावना, सूरदास का वात्सल्य वर्णन, सूरदास की राधा के अंतर्गत देखेंगे। सर्वप्रथम हम सूरदास की भक्ति भावना पर चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि सूरदास जी ने विनय के पदों में दैन्य वो सखा भाव का अक्कड़पन दोनों ही दिखाया है और इसके अलावा चुनौती किसी ध्वनि कि के प्रभु हारी मान के बैठकू के करूं विरध सही, इस अक्कड़पन में हटवाद नहीं वरन निजी संबंध का विश्वास और शरणागत भाव की दृढ़ता है। नाहिन में काचो कृपा निधि करो कहाँ रिसाई, सूर तबई न द्वार छाड़े हरि हो कड़ाई। अपने बलबूते पर लड़ने की बात करते हैं। आजू एक एक करी टरियो के तुमई के हमई माधो अपनू भरोसे लरियो। सूरदास जी की ये भक्ति भावना उनकी बाल लीला में भी और भ्रमर गीत प्रसंग में दिखाई देती है। सूरदास जी जब ये कहते हैं कि मेरो मन आनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। कमल नैन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। जिहि मधुकर अंबुज रस चाक्यो क्यों करिल फल पावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी को न दुहावे। सूरदास जी यहाँ भक्ति भावना के अंतर्गत अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर देते हैं और कहते हैं कि मैं निर्गुण भक्ति में बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ। प्रभु का साकार रूप ही मेरे आँखों के समक्ष विद्यमान रहता है। ये पद बहुत ही सुंदर रचा गया है। अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। रूप रेख गुण जाति जुगुति बिन निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन लीला पद गावे। सूरदास जी ने ये सभी देखकर कि जब सहारा ही नहीं है, उसकी जाति नहीं है, उसकी रेखा नहीं है, उसका रूप नहीं है, उसका गुण नहीं है, फिर हम कैसे उस आराध्य देव को नमन कर सकते हैं
वंदन कर सकते हैं, इन सब को छोड़कर मैंने सगुण लीला के पद गाए हैं। अपने आप को, अपने मन को ये कहते हैं, हम साम्य के लिए कबीरदास जी से तुलना कर सकते हैं कि माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे और मन का फेर। हमने माला का, मन का तो फेर लिया है, लेकिन हमने अपने मन को परिवर्तित नहीं किया है। इसलिए हमें अपने मन को विषय वासनाओं से त्याग कर प्रभु की शरण में ही रखना है और प्रभु के ही नाम का स्मरण करना है। उनका ये पद बहुत ही सुंदर है। छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजती है, परत भजन में भंग। कहाँ होत पय पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग, कागई कहाँ कपूर चुगाए, स्वान नहाय गंग। पाहन पतित बान नहीं बेदत, रीतो करत निशंग, सूरदास खलकारी कामरी, चढ़त न दूजो रंग। सूरदास की भक्ति में हम भक्ति की सप्त भूमिकाएं देखते हैं। दीनता, मान मर्षता, भय दर्शना, भत्सना, मनोराज्य, आश्वासन और विचारना। सूरदास जी की भक्ति नवदा भक्ति है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरण पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम। सूरदास जी की भक्ति में प्रपत्ति सिद्धांत 100% लागू होता है। अनुकूलस्य संकल्प है, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षप्तिति विश्वासो, गोतप्त वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कापण्य षड्विधा शरणागति। सूरदास का वात्सल्य वर्णन। जब सूर सागर में हम अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि सूर का वात्सल्य वर्णन बहुत अनूठा है। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आँखों से किया है, किसी और कवि ने नहीं किया। इन क्षेत्रों का वो कोना कोना झांक आए हैं। हिंदी साहित्य में श्रृंगार का रस राजत्व यदि किसी ने पूर्ण रूप से दिखाया है तो सूर ने। वात्सल्य एक ऐसा निर्मल, निश्चल, स्वार्थों से ऊपर उठा हुआ पुनीत भाव है जिसमें भक्ति की पुनीत सिद्धि अनायास हो जाती है। वात्सल्य हृदय की वह स्थिति है जिसमें स्वार्थों के लिए नैसर्गिक रूप से द्वार बंद रहते हैं। सूरदास जी के वात्सल्य को हम दो रूपों में देख सकते हैं, संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य। कृष्ण की बाल कीड़ा का दृश्य कितना मनोहारी है। लिखते हैं, किलकत कान गुटरुन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, मुख प्रतिबिंब पकड़िबे धावत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत, प्रतिकर प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा, कमल बेठ की साजत। यहाँ कीट्स की ये पंक्तियाँ याद होती हैं। ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय ऑफ एवर। राधा श्याम के साथ जब नंदरानी के घर जाती है तो यशोदा उसके रूप पर हर्षित होती है और कहती है, नैन विशाल बदन अति सुंदर, देखत नी को छोटी, सूर महरी सवितास विनवती, भली श्याम की जोरी। नंद जब कृष्ण को अक्रूर के साथ जाकर मथुरा छोड़ आते हैं तो यशोदा के हृदय की करुण दशा कितनी मार्मिक
हो उठती है। वो कहती हैं, जसुदा कान कान के बूझे, फूटी न गई तुम्हारी चारों, कैसे मार्ग सूझे। एक तो जरी जात बिन देखे, अब तुम देखनो कुकी। ये छतिया मेरे कान कुंवर बिनु, फटी न गई दो टूक। वात्सल्य के साथ अमर्ष का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। श्री कृष्ण के प्रेम में अधीर उद्धव से देवकी के नाम का ये संदेश भिजवाना नहीं भूलती कि संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाय तुम्हारे सुत की, कृपा करत ही रहियो। उपटन तेल अरु तातो जल, देखत ही भजी जाते। सूरदास जी ने वात्सल्य के बहुत छोटे छोटे प्रसंगों को उठाया है। सूर का वात्सल्य वर्णन अत्यंत विशद व गंभीर है। सूरदास जी ने वात्सल्य वर्णन में बाल मनोविज्ञान का बहुत सुंदर, उनकी चेष्टाओं का वर्णन किया है। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुवन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधिलेप किए। सूरदास जी ने बालोचित मनोभाव, बुद्धि चातुर्य, स्पर्धा, खींच, प्रतिद्वंदिता आदि का मनोहारी वर्णन किया है। भगवान कृष्ण माता यशोदा से पूछते हैं कि मैया कबई बढ़ेगी चोटी, कितक बार मोई दूध पीवत भई, यह अजऊ है छोटी। तू जो कहती बलि की बेनी, जो है लांबी मोटी। उनकी बाल सुलभ कीड़ाओं में मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबे मिली, मेरे मुख लिपटायो। वाक चतुरी देखिए, मैया मोहि दाव बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमति कब जायो। माँ की पुत्र के प्रति विरह जनित अभिव्यक्ति निम्न पंक्तियों में महत्वपूर्ण बन पड़ती है। संदेशो देवकी सो कहिए, इसमें माता के हृदय की मनोवैज्ञानिक व स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई है। इस प्रकार से सूर के वात्सल्य वर्णन में बाल सुलभगत चेष्टाओं एवं कीड़ाओं के अतिरिक्त मातृ हृदय की पुत्र के प्रति स्वाभाविक व्यंजना हुई है। सूर के वात्सल्य वर्णन से सूर वात्सल्य सम्राट कहलाते हैं। बाल्य वर्णन में केवल बालकों के बाह्य सौंदर्य का ही नहीं, उनकी अंतः प्रकृति के भी अनेक सजीव चित्र सूर ने अंकित किए हैं। बाल हृदय के शोभ, ईर्ष्या, स्पर्धा, खीज, हट, चापल्य आदि विविध भावों की व्यंजना सूरदास ने अत्यंत मनोरम एवं मनोवैज्ञानिक ढंग से की है। बाल्य वर्णन में सूर के हृदय का विषय के साथ पूर्ण तादाद में दृष्टिगत होता है। कृष्ण की बाल्य केलियों के चित्रण में वे कभी बालक का रूप धारण कर कीड़ा करते दिखाई देते हैं और कभी नंद एवं यशोदा के रूप में कृष्ण से लाड़ लड़ाते हुए हमारे सामने आते हैं। बाल लीला संबंधी पदों में यशोदा और नंद के संतति स्नेह के रूप में वात्सल्य की अभिव्यक्ति सुंदर ढंग से हुई है। सूर ने बचपन की विविध दशाओं के स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक चित्र के साथ साथ ममतालु मातृ हृदय की अभिलाषा, आशंका, चिंता, अकुलाहट, उत्सुकता आदि विविध भावों की व्यंजना बड़े कौशल के साथ की है। जैसे सिकवत चलत जसोदा मैया, अर बराई कर पानी गहावत, डगमगाई धरनी धरे पैया। कभुक सुंदर वदन विलोकती, उर आनंद भरी लेत बलैया। कभुक बल की टेरी बुलावती, यही आंगन खेलो दो भैया। कभुक कुल देवता मनावती, चिर जीवे मेरो बाल कन्हैया। सूर के अनेक पदों में वात्सल्य रस अपने सारे अवयवों के साथ मनोहर ढंग से व्यक्त हुआ है। खेलन अब मेरी जात भलैया, जवई मोहि देखत लरिकन संग, तबई खीजत बल भैया। मोसो कहत पूत वसुदेव को, देव की तेरी मैया।
पाचे नंद सुनत है ठाड़े, हंसत हंसत उड़ लिया। बाल्य वर्णन सूर के काव्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंश है। यहाँ सूर का व्यक्तित्व अपनी संपूर्ण विशेषताओं के साथ प्रकाश में आ जाता है। पारिवारिक जीवन में बालकों की प्रकृति का जितना परिचय माता पिता को प्राप्त हो सकता है, उसका ज्यों का त्यों स्वाभाविक वर्णन सूर के पदों में मिल जाता है। वल्लभाचार्य की पुष्टमार्गीय भक्ति पद्धति के प्रारंभ में गोपाल कृष्ण के बाल रूप को ही अधिक मान्यता दी गई थी। श्रीमद्भागवत में भी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का पर्याप्त स्थान प्राप्त हुआ था। सूरदास ने भी अपने संप्रदाय से प्रेरणा प्राप्त करके और भागवत का आधार लेकर ब्रह्म रूप कृष्ण के बाल चरित्र का अत्यंत विशद, विस्तृत एवं स्वाभाविक चित्रण किया और उसमें यशोदा के वात्सल्य भाव की सरस एवं हृदय स्पर्शी व्यंजना की। बालक कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य, उनकी मनोमुग्धकारी क्रीड़ा एवं चेष्टाओं के अनेक सजीव चित्र सूर के पदों में वर्तमान हैं। जैसे लालन तेरे मुख पर हो वारी, बाल गोपार लगो इन नैननी, रेणु बजाई तुम्हारी, लट लटकन मोहन मोर, बिंदु का तिलक भाल सुक्कारी, मनो कमल अली साबक पंगति, उड़त मधुर छवि भारी। या कहाँ लो वर्णो सुंदरताई, खेलत कुंवर कनक आंगन में, नैन निरखि छवि छाई, कुलही लसत सिर श्याम सुभग अति, बहुविधि सुरंग बनाई, मानो नवघन अपट राजत, मधुआ धनुष चढ़ाई। सूर ने बाल लीला संबंधी पदों में बालक कृष्ण के सौंदर्य, शारीरिक चेष्टाओं एवं विविध मनोदशाओं के अत्यंत मधुर एवं हृदयगायी चित्र अंकित किए हैं। बाल प्रकृति का जैसा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण सूरदास ने किया है, वैसा कोई दूसरा कवि नहीं कर सका। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसी भी बाल्य वर्णन में सूर की समता न कर सके। सूर की राधा। सूरदास की राधा कैसी है और उनकी क्या क्या विशेषताएं रही है, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। प्रथम स्नेह दुहुन मन जानियो, सेन सेन की नी सब बातें, गुप्त प्रीति शिशुता प्रकटानियो। धीरे धीरे राधा व श्याम का प्रेम गाढ़ से गाढ़तर हो गया। शाम के प्रथम इशारे के मादक दर्शन से, राधिका के कनक कपोल कीड़ा के आवेग से रक्तिम हो उठते हैं। घर में अब अच्छा नहीं लगता, खान पान भूल गए, कभी हंसती कभी रोती है। चूमत अंग परस्पर जनुजुग, चंद करत हितवार, रसन दसन भरी चापी चतुर, अति करत रंग विस्तार। यहीं सूरदास विद्यापति एवं चंडीदास की समान भूमि पर आते हैं। बाल केली की वर्णना में सूरदास अकेले हैं, पर इस समान भूमि पर भी सूरदास की अपनी विशेषता है। राधा कृष्ण के अनूठे मिलन में कोई चिंता नहीं, आशंका नहीं, भीति नहीं। चंडीदास की राधा मिलन में भी विरह के त्रास से भीत हो उठती है। पद पद पर विरह का भय, कलंक का भय, जुदाई की जलन। उधर विद्यापति की राधा प्रिय मिलन का वर्णन करते करते आनंद गदगद हो उठती है। वह पिया की पी रीति कह भी नहीं सकती, मगर सूर साहित्य में एक स्थान पर भी शायद राधिका का इस प्रकार उच्छ्वसित रूप नहीं मिलेगा। वही दिन भर कि कृष्ण के साथ हास विलास, मुरली की चोरी, मोरबन की बटाई, आँखों की लड़ाई, माखन की बटाई और आँखों की लड़ाई। प्रेम के 1.25 लाख गानों का समुद्र एक बार भी उद्वेलित नहीं हुआ, कहीं भी निमर्यादित नहीं हुआ। चांद के संयोग में वह उफन उठता है पर उद्वेलित नहीं होता। विरह में वो तरंगलोल हो जाता है पर मर्यादा नहीं त्यागता।
सूरदास की राधिका न तो विलासिनी और न ही ग्वालिन। इन दोनों रूपों का अभिष्ट सामंजस्य ही मानव सूरदास का अभिष्ट प्रतिपाद्य है। सूर की राधा माननी है, दारुण माननी। कृष्ण के मथुरागमन के बाद यही माननी अन्य गोपिकाओं के समान न तो कृष्ण को कुछ कहती है न ही उद्धव को। ये संदेश भेजा, इतनी विनती सुनऊ हमारी, बारक हूँ पतिया लिख दीजिए। चरण कमल दर्शन तव नौका, करुणा सिंधु जगत जस नीचे। यही केली कलावती का संदेश नहीं है, यह विलासिनी का अनुरोध नहीं है, यह एकांत आश्रित भक्त की करुण पुकार है। हाय, इस संदेश में कितनी करुणा है, कितनी विवशता है। महाराज श्री कृष्ण अपनी पट्टा महिषनी रुक्मणी के साथ आते हैं, गोपिकाओं के साथ वह भी खड़ी है। यह वही राधा है, यह वही कृष्ण है जिसके साथ यमुना का नट कदम्ब कुंज रसमय हो उठते थे, गुड़ियों के खेल खेलते थे। जो सबसे निकट थे वही सबसे दूर। घर में रुक्मणी बहन की भांति उनको अपने पास बिठाती हैं तो भगवान भी बोलते हैं, राधा माधव भेंट भई, राधा माधव माधव राधा कीट भृंग गति है गई। माधव राजा के संग राचे, राधा माधव रंग भई, माधव राधा प्रीति निरंतर, रसना करी सो कहीं न गई। पर बरसाने की उस मुखर राधा के मुँह से एक शब्द नहीं फूटा। प्रियतम के आ जाने पर पछताकर रह गई। करत कछु नाही आज बनी, हरि आए हो रही ठगी सी जैसे चित्रधनी। करत कछु नाही आजू बनी, हरि आए हो रही ठगी सी जैसे चित्रधनी। यह है सूरदास की राधा, लावण्यमयी राधा, रूपमयी राधा, गरिमामयी वो मर्यादित राधा, वो राधा जो त्याग, क्षमा और बलिदान की मूर्ति है। भारत के किसी कवि ने राधा का ऐसा वर्णन इस पूर्णता के साथ नहीं किया जो सूरदास जी ने किया है। बाल प्रेम की चंचल लीलाओं की इस प्रकार की परिणति सचमुच आश्चर्यजनक है। संयोग की इस रसवर्षा के समय जिस तरल प्रेम की नदी बह रही थी, वियोग की आस से वही प्रेम सांद्र गाढ़ हो उठा। सूरदास की यह सृष्टि अद्वितीय है। विश्व साहित्य में ऐसी प्रेमिका नहीं है, नहीं है। सूरसागर की इस तरंगिता, बहुवीरता और गंभीरता की समता क्या कोई कर सकेगा? ये कृष्ण का कीड़ा क्षेत्र है। विष्णु की शयन स्थली नहीं, एक में समापन है तो दूसरे में उद्घाटन। वाणी रूपी कामधेनु से रस रूपी दुग्ध को दुहने वाले पुष्टमार्गीय सूर्य इसीलिए अविस्मरणीय कहे जाते हैं। सूर काव्य का भाव पक्ष जितना समृद्ध है उतना ही कला पक्ष भी। सूरदास के काव्य में कल्पना जनित अनेक भाव एवं दृश्य विद्यमान हैं। कवि की कल्पना भावों एवं दृश्यों के मूर्तिकरण में सहायक होती है। सूर की कल्पना में कहीं भी कृत्रिमता नहीं है। एक उदाहरण द्रष्टव्य है। चपल उनीदे नैन लागत सोहाए, नासिका चंप कला की है द्वे ओल धाए, कंचन से तनु सोहे नीलांबर सारी, कुहू निशा मध्य जनु दामिनी उजियारी। सूर ने मुख्यतः गीति शैली में काव्य रचना की है। सूर के पद विभिन्न राग रागनियों में गाने योग्य हैं। इसके अतिरिक्त दृष्टिकोण पद शैली और वर्णनात्मक शैली का उपयोग
सूर ने अपनी काव्य रचना में किया है। गीत की आत्मा कवि की व्यक्तिगत रागात्मक सहजानुभूति है जो कि तरल होकर स्वतः प्रभावित होती है। उसका शरीर संगीत में ढली हुई शब्दावली तथा प्रयोजन आनंदोद्वेग है। सूर के गीति काव्य में सभी गुण आत्माभिव्यक्ति, गेयत्व, नाच सौंदर्य, अनभिति, सहज अंतःप्रेरणा सभी उपस्थित हैं। सूर ने अपने गीति काव्य में ब्रज के प्रमुख लोकगीतों, रसिया, होली, सोहिलों, मल्लार आदि तथा कला गीतों को स्थान दिया है। सूर के गीत कला गीत, शुद्ध गीत, परिष्कृत लोकगीत, छंदात्मक गीत दृष्टिकूट पदों में रखे जा सकते हैं, जैसे मैया मैं नहीं माखन खायो, कर पग गई अंगूठा मुख मेलत, शोभित कर नवनीत लिए, गुटरनि चलत रेणु तन मंडित मुख ददिलेप किए। संस्कृत गर्भित शब्दावली का बाहुल्य होते हुए भी शोभित को शोभित, रेणु को रेणु बनाकर ब्रज भाषा का मार्दव भर दिया है। दंती वर्णों की बहुलता और सानुनासिक ध्वनि के संयोग से उसका गेयत्व सघन कर दिया गया है। सूर के पदों में कवित्व संगीत का दास नहीं है, संगीत कवित्व का सहायक बनकर आया है। अस्तु सूर के गीति काव्य में काव्यशास्त्र और संगीत शास्त्र का जितना योगदान है उससे भी अधिक स्वाभाविकता और सहज गुण का अनिवार्य पुट है। सूर ने अपनी भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति के लिए अलंकारों का सार्थक प्रयोग किया है। सूरदास ने मुख्य रूप से सादृश्य मूलक अलंकारों की योजना की है, जैसे अनुप्रास, हंसी समुझावती, कहती जसोमती नई दुल्हनिया देहो, उत्प्रेक्षा, कमल नैन की कोन चलावे, सभिन में अनियारे, मानो नील माट ते काढ़े, ले जमुना जो पखारे। रसों के प्रयोग में सूरदास सिद्धस्त हैं। उन्होंने सूर सागर में अनेक रसों की व्यंजना की है, किंतु वात्सल्य, शांत और श्रृंगार रस का मूलतः वियोग श्रृंगार का पूर्ण परिपाक सूर की रचनाओं में देखने को मिलता है। वात्सल्य रस जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे, मैलावे जोई सोई कछु गावे। श्रृंगार रस अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, देखियो चाहती कमल नैन को निस्दिन रहती उदासी। छंद विधान सूरदास ने गेय शैली में काव्य रचना की है, उसमें छंदों का पूर्ण प्रयोग दृष्टिगत नहीं होता। श्री ब्रजेश्वर वर्मा ने सूरदास द्वारा चौपाई, दोहा, रोला तथा उनके आधार पर निर्मित अन्य छंदों का भी प्रयोग होना बतलाया है। इनके अतिरिक्त तोमर, शोमन, रूपमाला, सार आदि छंदों का प्रयोग भी मिलता है। सूरदास ने अपने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ब्रज भाषा का लालित्य सूर के पदों में दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय और ग्रामीण शब्द तक ग्रहण किए गए हैं। तत्कालीन राजभाषा के प्रभाव स्वरूप फारसी के अनेक शब्द भी उनके काव्य में आ गए हैं। इस प्रकार सूर ने भाषा की दृष्टि से बड़ी उदारता से काम लिया है, जैसे संदेशनी मधुवन कूप भरे, अपने तो पटुवत नहीं मोहन, हमरे फिरिन फिरे। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भक्ति की नींव पर सूर ने अपने वात्सल्य और श्रृंगार का भवन खड़ा किया और भवन बनकर समाप्त हुआ तो श्रृंगार के उदात्त रूप का, माधुर्य के अवदात रूप का और भक्ति के उज्ज्वलतम रूप का प्रतीक बन गया। गोपियों की वीर विदग्ध स्थिति दुख की सीमाओं में आबद्ध होने पर भी आनंद मार्ग के उन्मेष में लीन है। यही सूर की सुखद ट्रेजेडी है। सूर की कविता न तो उन्मत्त प्रेमी का प्रलाप है, न अंधभक्ति की रहस्य साधना है, न उसमें वासना की कालिमा है, न योग साधना की जटिल दुर्बोधता। महाकवि सूर ने
रस की जो अनुभूति अपने जीवन में प्राप्त की थी, उसका संयोग वियोग की मृदुल मोहक मर्म छवियों के चित्रण द्वारा अपने पाठक को भी साक्षात्कार करवाया। काम भाव की विगणना को स्वीकार न कर सूर ने काम के मूल में सन्निविष्ट जगत की रागमयी शुभ प्रवृत्तियों का पता लगाया और माधुर्य श्रृंगार की स्थापना द्वारा जगत और जीवन को राग रंजित कर दिया। इस तरह सूर काव्य की सार्थकता न तो उनके शिल्प में है, न उसकी कोरी आध्यात्मिकता में, वरन जीवन को रागमय बनाकर प्रसन्न और विशद मानकर भगवत चरणारविंदों में लीन करने में है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।